नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आइए देखते हैं, आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन निकाली है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो आईबीपीएस यानी बैंक में जाना चाहते हैं, आईबीपीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आईबीपीएस है क्या। आईबीपीएस एक एग्ज़ाम बॉडी है जो, अगर आपको बैंक में जाना है, बैंक पीओ बनना है, बैंक क्लर्क बनना है, बैंक में मैनेजर बनना है, या फिर बैंक स्पेशल बैंक का ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए आपको आईबीपीएस का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना पड़ेगा। ये कॉमन एग्ज़ाम है। जिस तरह से एसएससी एग्ज़ाम होती है, अलग अलग एग्ज़ाम होती है, एसएससी प्रोवाइड कराती है, कंडक्ट कराती है, उसी तरह से ये भी एक एग्ज़ाम बॉडी है आईबीपीएस। अगर आप नहीं जानते हैं, न्यू हैं और हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन हुए हैं, तो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो फ्रेशर के लिए ये इन्फॉर्मेशन था। तो उसी का ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो पूरा डिटेल से हम लोग समझते हैं। आगे देखिए एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, पूरा विस्तार से समझेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो फॉर्म भरना है, 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। और पेमेंट जो है वो भी 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में रखा गया है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पीईटी के लिए भी 12 से 17 जुलाई में के बीच में आपका होगा। 12 तारीख से लेकर, जुलाई नहीं है, 12 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लिखा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको बताया, जो फ्रेशर होते हैं उनको नहीं मालूम है, हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन हुए हैं और इस एग्ज़ाम के माहौल में ढलना चाहते हैं। तो जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, तो जिनको नहीं मालूम है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ये एक स्पेशल ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओके कर सकते हैं। जब फॉर्म भरिएगा तो ऑप्शन आता है एसटीएससी, स्पेशल एसटीएससी के लिए। और ये देखिए, डाउनलोड जो होगा आपका एडमिट कार्ड, वो अगस्त महीने में होगा। एग्ज़ाम भी होगा अगस्त महीने में, और सितंबर महीने में आपका रिज़ल्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, सितंबर महीने में रिज़ल्ट आएगा। और डाउनलोड और कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन एग्ज़ाम के लिए भी सितंबर अक्टूबर के बीच में आप डाउनलोड करेंगे। और जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में कंडक्ट किया जाएगा, मेंस एग्ज़ाम का। प्रोविजनल अलॉटमेंट तो अप्रैल में होगा 2025 में दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट डेट थी। अब आइए और समझते हैं। इतने सारे बैंक इस आईबीपीएस से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इतने सारे बैंक हैं और ये बैंक ही कंडक्ट कराती है आईबीपीएस। और इस बैंक में, इन सारे बैंक में आपको जाने का मौका मिलता है। तो जब भी आप आईबीपीएस क्लियर कर लीजिएगा, ये क्लरिकल पोस्ट है, जब भी क्लियर कर लीजिएगा तो इसी में से आपको चूज़ करना है। अपना देख लीजिए कौन सा कैटेगरी से और किस स्टेट में आप जाना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना मस्ट है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। अब देखते हैं एज माने कौन सा, कितने एज चाहिए। ठीक है, तो 20 ईयर्स मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स, और मैक्सिमम एज है 28 साल। तो 1/7/2024 तक आपका जो एज है 20 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम तो 28 साल है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हो, एसटीसी के लिए 5 ईयर्स दिया है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पर्सनल विथ बेंच डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए 10 ईयर्स। तो इसी तरह से आप अपना अपना देख लीजिए, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन में छूट आपको मिलेगी। आगे देखते हैं और डिटेल क्या दिया हुआ है दोस्तों। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये एज हो गया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन होना मस्ट है। क्रेडिट हिस्ट्री है, तो क्रेडिट हिस्ट्री दोस्तों आपको कितना एग्ज़ाम फ़ी देना है, एप्लीकेशन फ़ी देना है। तो मैं बता दूं, ये 175
ST/SC के लिए, ST/SC के लिए 175 आपको देना होगा अगर आप ST/SC हैं, बिलोंग करते हैं। और 150 850 तो 850 रुपीज़ आपको देना होगा एग्ज़ाम फ़ी के रूप में, एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको देना होगा, इंक्लूडिंग GST। तो GST कितना चार्ज होता है तो उसको काट करके आपको कुछ पैसे लगेंगे, जोड़ के आपको देना होगा ऑनलाइन में। अब समझते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, पीटी में आपको 3 पेपर पूछे जाएंगे, 3 पेपर नहीं 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एबिलिटी। और इंग्लिश में 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 यानी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स मैक्सिमम। रीजनिंग एबिलिटी में 35, इसमें भी 35 है मार्क्स। तो और टाइम की बात करें तो 20 मिनट्स और 20 मिनट्स दिए जाएंगे अलग अलग सेक्शन के लिए। ये है मेंस एग्ज़ाम का भी थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है, तो आप तैयार कर सकते हैं अभी से। देखिए 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और 50 मैक्सिमम मार्क्स, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश के लिए 40, इधर 40 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स आपको 60 मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 है और मार्क्स भी 50 होगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स का है। और टाइम है 160 मिनट दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और थोड़ा सा देख लेते हैं वैकेंसीज, ठीक है। और एक बात मैं बताना भूल गया, जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि आप किस स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं और उस स्टेट में आपका वैकेंसी है कि नहीं, उस स्टेट में आपका वैकेंसी है कि नहीं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो आप मान के चलिए बिहार में दे रहे हैं, बिहार के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन बिहार में आपका सीट अवेलेबल नहीं है, पॉलिसी फुलफिल है, तो बेकार हो जाएगा।